मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक भीतर घटित होता है। हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और प्रतिक्रिया सब कुछ मन की अवस्थाओं में संचालित होते हैं। जब तक हम मन को केवल एक इकाई समझते हैं तब तक भ्रम बना रहता है। वास्तव में मन की तीन प्रमुख अवस्थाएं होती है जिन्हें समझे बिना हम आत्मा, चेतना या आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। मन की तीन अवस्थाएं होती है: अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन। इन्हें गहराई से समझे बिना हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मन की तीनों अवस्थाओं को समझना होगा। जैसे जैसे हमें मन की तीनों अवस्थाएं समझ में आएगी वैसे वैसे हमें ये जो वेद, उपनिषद, गीता, इनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है तब वो समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कृपया वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी अवस्था है अचेतन मन। अचेतन मन वह हिस्सा है जिसे हम सामान्यतः जानते भी नहीं है, यानी अचेतन मन को हम नहीं जानते, लेकिन यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इसमें जन्म से लेकर अब तक के सारे अनुभव इकट्ठे हैं। हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, कभी हमने अपने मन की भावनाओं को दबा दिया, कभी हमने किसी बात को भूल जाने का प्रयास किया। बचपन का डर, असुरक्षा, माता पिता की डांट, समाज की रोक टोक, अपमान, आघात, प्रेम, नफरत, ये सब अचेतन मन में गहरे दबे रहते हैं। ये मन हमेशा मौन रहता है, पर यह बहुत ही शक्तिशाली है। ये सीधे शब्दों में नहीं बोलता, बल्कि हमारे स्वभाव, डर, आकर्षण और प्रतिकर्षण के रूप में प्रकट होता है। यानी हम जो तुरंत ही रिएक्शन करते हैं उसका अधिकतर भाग अचेतन मन का होता है। जैसे अचानक बहुत तेज गुस्सा आना, अचानक किसी के प्रति प्रेम हो जाना, अचानक किसी से नफरत हो जाना, अचानक कुछ गलत बोल देना, ये सब अचेतन मन में स्टोरेज है। ये अचेतन मन में इकट्ठे होते हैं, ये एक साथ फटते हैं। अचेतन मन तर्क नहीं करता, उसे सही या गलत का ज्ञान नहीं होता। उसके लिए जो जीवन में घटा वही सत्य है। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में बार बार डांट खाई है, डर लगा है, तो अचेतन मन उसको गहरा मान लेता है। वह व्यक्ति प्रेम के योग्य नहीं है। बाद में चाहे कितनी भी सफलता मिले, भीतर कहीं न कहीं हीनता बनी रहती है। यही कारण है कि कई बार हम बिना कारण दुखी, भयभीत या क्रोधित हो जाते हैं। ये अवस्था अचेतन मन की है और इसकी वजह से इसका प्रभाव हमारा वर्तमान जीवन में भी रहता है। हमें पुरानी बातें याद आती है, पुरानी घटनाएं याद आती है, तो जितने भी हमारे मन में पुराने विचार चलते हैं ये सब इस अचेतन मन के इकट्ठा जो बातें हैं वही होती है। मन की दूसरी अवस्था होती है अवचेतन मन। यह अचेतन और चेतन मन के बीच का सेतु है। अवचेतन मन आदतों का भंडार होता है। जो बात बार बार दोहराई गई है, जो काम बार बार किया गया है, वही अवचेतन मन की आदत बन गई। चलना, बोलना, गाड़ी चलाना, किसी को तुरंत जवाब देना, ये सब अवचेतन मन की क्रियाएं हैं। ये मन अत्यंत यांत्रिक है, इसे निर्देश नहीं चाहिए, इसे अभ्यास चाहिए। यानी हम अपनी आदतों को अगर बदलें तो हमारा अवचेतन मन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले अचेतन मन में जो हमारे विचार दबे हुए हैं, जो बातें दबी हुई है, जो गुस्सा, अपमान जो हमारे अचेतन मन में दबे हुए हैं, पहले हमें उनको समझना होगा। उनको बदलने की कोशिश करेंगे तभी अवचेतन मन की आदतें बदलेगी, तभी हमारा चेतन मन सक्रिय होगा। अवचेतन मन न तो सोचता है और न ही निर्णय लेता है। यह केवल वही करता है जिसकी उसको आदत बन गई। यदि किसी व्यक्ति ने क्रोध को बार बार व्यक्त किया है तो क्रोध उसकी आदत बन गई। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में बार बार डर का सामना किया है तो वही डर उसकी आदत बन गई।
कई बार हमें पता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन अवचेतन मन ने उसको गलत मान रखा है, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ को ध्यान से देखो, हर काम को होशपूर्वक करो। इससे क्या है कि हमारा चेतन मन सक्रिय होगा। जब चेतन मन सक्रिय होगा, तब भी हम अवचेतन मन की आदतों को बदल सकते हैं। तब भी हम अचेतन मन में जो भी कचरा दबा हुआ है, उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। नहीं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि अचेतन मन में जीवन भर की सब बातें दबी हुई है। अवचेतन मन पर समाज, शिक्षा, परिवार और बार बार किसी बात का दोहराना, इसका प्रभाव पड़ता है। बचपन में जो बातें बार बार सुनी गई है, ये काम तुमसे नहीं होगा, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है, ये सब अवचेतन मन की धारणाएं बन गई, जिनको अवचेतन मन ने सत्य मान लिया। और अब चेतन मन चाहे कितना भी तर्क करे, अवचेतन मन अपनी आदत को नहीं छोड़ता। इसलिए परिवर्तन केवल सोच बदलने से नहीं होगी, बल्कि अपनी जागरूकता और निरंतर अभ्यास से हम अवचेतन मन को बदल सकते हैं। मन की तीसरी और सबसे ऊपर की अवस्था है चेतन मन। चेतन मन वह है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और वर्तमान क्षण को जानते हैं। जब हम कहते हैं मैं अभी यहाँ हूँ, मैं यह समझ रहा हूँ, यह चेतन मन की उपस्थिति है। चेतन मन छोटा होता है, लेकिन उसमें प्रकाश है, जिसको अपन बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि को ही चेतन मन कहा जाता है। हम चेतन मन को ज़्यादा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर काम को होशपूर्वक करना है और अपना ध्यान इधर उधर न जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ योगिक क्रियाएं हैं, जैसे अपनी श्वासों पे ध्यान देना, अपने हृदय की धड़कनों को सुनने की प्रैक्टिस, मौन रहने की अभ्यास, मन में जो विचार चल रहे हैं उनको देखने और समझने का अभ्यास, किसी भी काम को 100% होशपूर्वक करने की प्रैक्टिस और मन में अच्छे विचार लाने की प्रैक्टिस। जैसे मैं सफल हो सकता हूँ, मैं ये काम को सीख सकता हूँ। यानी जो बचपन में हमारे मन में कचरा डाला गया है, उस कचरे को निकालने के लिए हमें नया बातें, नई चीज़ें हमारे मन को डालनी होगी। तब वो अचेतन मन में बहुत मुश्किल से स्टोर होंगे। जब अचेतन मन इन बातों को ग्रहण कर लेगा, तब भी हमारे जीवन में परिवर्तन आने शुरू होंगे। चेतन मन की समस्या यह है कि वह बहुत कम समय सक्रिय रहता है। अधिकांश लोग जीवन का बड़ा हिस्सा अवचेतन मन की आदतों में जीते हैं या अचेतन मन के विचारों से। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब कुछ अपने आप होते हैं। इसमें चेतन मन केवल नाम मात्र का शासक बन रह जाता है। निर्णय जो लेता है, चेतन मन में हम निर्णय लेते हैं कि हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे, आज से हम होश में रहेंगे, आज से हम हर काम ध्यानपूर्वक करेंगे। लेकिन सत्ता अवचेतन मन की और अचेतन मन की होती है। यहीं से भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिस्सा बदलना चाहता है, दूसरा हिस्सा वही पुराना दोहराना चाहता है, और तीसरे हिस्से में पहले से कचरा जमा होता है। तो वो कचरा पहले उछाल मारेगा, जैसे कोई बात पे सीधा गुस्सा आना, डर आ जाना, लालच आ जाना। ये मन के अचेतन मन की अवस्था है, अचेतन मन के अंदर होते हैं ये सब। जब चेतन मन साक्षी बनकर अवचेतन मन की आदतों को देखने लगता है, तब धीरे धीरे परिवर्तन होता है, देखने मात्र से, बिना जजमेंट किए। जैसे ही आप गुस्से को देखने लग जाओगे कि अब गुस्सा आ रहा है, तो आप उस गुस्से को नियंत्रित कर सकते हो। ये देखने की कला चेतन मन की है। और ये चेतन मन ही जब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, तभी हमें चेतना का अनुभव होगा। अचेतन मन अंधकार की तरह है, अवचेतन मन आदत की तरह है, और चेतन मन प्रकाश की तरह है। प्रकाश को लड़ना नहीं पड़ता, वह अंधकार को मिटा सकता है। जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा होश बढ़ेगा, वैसे वैसे अवचेतन मन की आदतें बदलेगी और अचेतन मन की पकड़ ढीली होती जाएगी। यही अवचेतन मन की आदतें बदलने लगेगी। मन की तीनों अवस्थाओं को समझना ही आत्मज्ञान की नींव है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह उसका गुस्सा नहीं है, उसका डर नहीं है, उसकी आदत नहीं है, वह इन सब का साक्षी है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है।
यही समझ जीवन की प्रतिक्रिया से हटाकर जागरूकता की ओर ले जाती है, और यही जागरूकता मनुष्य को मन से ऊपर उठाकर चेतना में स्थापित करती है। तो अपने मन की तीनों अवस्थाओं को जानो, समझो, अपनी आदतों को बदलो, अपने अचेतन मन में जो बातें अधूरी है उनको समझने की कोशिश करो कि आपको गुस्सा किस वजह से आता है, किस बात की वजह से आपके मन में डर आता है, किस बात की वजह से आपको लालच आता है। इन सब क्रियाओं को देखने और सोचने और समझने का काम चेतन मन करता है। जब आपका चेतन मन ज़्यादा सक्रिय होगा तभी आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।